असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हो। उत्साह हो, उमंग हो, कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी भारी नहीं है। जब व्यक्ति ईश्वर को अपने वश में कर सकता है, ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, तो फिर दूसरा तो सब कुछ सरल है। इस मामले में हम लोग ईश्वर से भी बढ़कर हैं। कैसे? ईश्वर चाहे कि वो हम लोगों को प्राप्त कर लेगा तो आज तक प्राप्त कर लिया होता, क्योंकि उनके अंतस में तो करुणा है। वे चाहते हैं कि उनकी सारी जीवात्माएं अज्ञान से, अविद्या से, बेवकूफ़ी से, अंधविश्वास से ऊपर उठे और सत्य की ओर आए। इसका आरंभ उन्होंने तब से आरंभ कर दिया जब से सृष्टि हुई। वेदों का ज्ञान है ना, वो तो करोड़ों वर्ष पूर्व वेद धरती पर आए और सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अनेक लोगों को अपना ज्ञान उतारने हेतु चुना, जिसमें 4 ऋषि प्रमुख थे। क्या नाम था उनका? अग्नि, आदित्य, अंगिरा और सूर्य। अग्नि, आदित्य, अंगिरा और अथर्व ऋषि। वेद का प्रचार प्रसार किया जिससे कि उनकी जीवात्माएं, उनकी आत्माएं संसार में गुम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि संसार में उसकी आसक्ति इतनी प्रबल हो जाए, संसार की पकड़ इतना अधिक घना हो जाए कि उनकी जीवात्माएं फिर उन तक लौट के आ ही ना सके। इसीलिए धरती पर मनुष्यों को भेजने के साथ साथ ईश्वर ने ज्ञान को भी दिया, ज्ञान को भी भेजा, ज्ञान को भी उतारा। और उस ज्ञान को धरती पर उतारे लगभग कितना साल हो गया होगा, गिनती करना मुश्किल है ना। वेदों का ज्ञान कब आया धरती पर ये कहना कठिन है। इतना वेदों का उपदेश दिया, फिर ऋषियों के अंतस में प्रेरणा दे देकर उपनिषदों की संरचना करवाई ना। उपनिषदों को धरती पे उतारा। ऐसे अनेक ऋषि हुए जिनके भीतर उपनिषदें प्रकाशित हुई और उन उपनिषदों को लिपिबद्ध भी करवाया उन्होंने। और फिर 6 दर्शन उतारे ऋषियों पर, सांख्य, वैशेषिक, न्याय और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत। और इस तरह से न्याय, वैशेषिक, सांख्य 6 दर्शन में विभक्त हुए। 6 दर्शन कि इस मार्ग से भी तुम चल सकते हो, इस मार्ग पे भी चल सकते हो। यदि इस मार्ग से चलना तेरे लिए कठिन है तो इस मार्ग से चलो, इस मार्ग से भी वहाँ पहुँच सकते हो। हम लोग क्या किए, बाद में 6 दर्शन वाले 6 विभाग में बट गए और क्या करने लगे
कि जो सांख्य दर्शन को मानने वाले हैं वे वैशेषिक दर्शन को का खंडन मंडन में लग गए। जो वैशेषिक दर्शन को मानने वाले हैं वे न्याय का खंडन मंडन करने लगे, अन्य दूसरे दर्शन का खंडन मंडन करने लगे। जबकि ईश्वर ने अथवा हमारे ऋषियों ने 6 पथ दिया, 6 विकल्प दिया कि आप इस मार्ग से भी चल सकते हो, आप इस मार्ग से भी चल सकते हो, आप इस मार्ग से भी चल सकते हो। सांख्य और वेदांत दोनों बहुत अंतर है। दोनों 2 धाराएं जैसे लगती है। जैसे सांख्य में ईश्वर की अवधारणा ही नहीं है, ईश्वर की चर्चा ही नहीं की गई। ईश्वर है इसकी बात ही नहीं उठाई गई। एक तरह से वे ईश्वर को पूरी तरह से नकार दिए और उन्होंने कहा कि जो कुछ है सो हम सब के भीतर जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, यही आत्म तत्व सत्य है। इस आत्म तत्व के अतिरिक्त और कहीं कोई भी सुप्रीम शक्ति नहीं है। सांख्य दर्शन इसके प्रणेता कपिल ऋषि हुए। कपिल ऋषि इसके प्रणेता हुए तो उन्होंने केवल आत्मज्ञान, आत्मा ही सत्य है, ईश्वर, आत्मा से अलग ईश्वर कुछ भी नहीं, इसका ज्ञान दिया। वेदांत कहता है कि नहीं, आत्मा से भी कोई सुप्रीम पावर है, वो परमात्मा है जो समस्त आत्माओं का पिता है, जो समस्त आत्माओं का अंशी है। उसी परमात्मा का अंश आत्मा है, जीवात्मा है, और दोनों में एकत्व है। एकत्व मतलब समानता है। जो क्वालिटी ईश्वर में है वही क्वालिटी आत्माओं में भी है, और ये आत्मा उस क्वालिटी को अपने भीतर उभार सकती है, प्रकाशित कर सकती है। और जैसे गंगा और गंगा जल में कोई अंतर नहीं है केमिकली, उसमें भी जो तत्व गंगा में है वही गंगा जल में भी है। पर गंगा में क्या है कि स्टीमरें चलती हैं, जहाज चलते हैं, मछलियाँ रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं ना, उसमें एक धारा है। और जो गंगा जल है, कोई गिलास में हो, किसी पात्र में हो, तो उसमें कोई धारा नहीं है, कोई लहरें नहीं उठती है, उसमें कोई मगरमच्छ नहीं रहता है, उसमें कोई मछलियाँ नहीं रहती है, अथवा कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, है ना। वो गंगा जल स्थिर है, पर गंगा तो प्रतिपल प्रवाहित हो रही है। तो उसी तरह वेदांत कहा कि परमात्मा और आत्मा में यही अंतर है। क्वालिटी सब कुछ है, पर परमात्मा सृजनहार है। हम लोग सृजनहार नहीं बन सकते हैं, आत्मा सृजनहार नहीं बन सकती है। परमात्मा सृष्टि के पालनहार है, आत्मा सृष्टि का पालनहार नहीं बन सकती है। परमात्मा संहारक भी है, आत्मा संहारक नहीं हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है। परमात्मा सबको जानता है, सबकी खोज खबर है उसको, यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक की भी खोज खबर है। अभी ठंडे का मौसम आ गया है, तो ठंडे के मौसम में कौन कौन सा पौधा में फूल आना चाहिए, ये आत्मा थोड़ी कर रही है। अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सा फ्रूट होना चाहिए, ये आत्मा कर रही है क्या। एक एक तरबूज के बेल में एक अद्भुत मीठा सा पनीला सा फल लगा दिया, एक एक खोज खबर है ना।
और इतनी अनंत प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। ये जड़ी बूटी इस रोग में काम आ जाएगा, ये जड़ी बूटी इस रोग के लिए है, ये जड़ी बूटी उस चीज़ के लिए है। इसमें मीठा फल आएगा कि खट्टा फल आएगा, उसके बीज के अनुरूप उसमें फल। जिधर देखोगे, जिधर देखोगे पक्षी है तो किस पक्षी में कौन सा स्वभाव को मेंटेन रखना है, उन्होंने जो किया ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक रित पर भी ख्याल है उनको, उनके आज्ञा के विरुद्ध रित का कोई भंग कर ही नहीं सकता है। आग का रित है, रित मतलब होता है क्या है, नियम। आग का रित है ऊपर उठना, किसी तरह हम उसे नीचे कर सकते हैं क्या? मोमबत्ती जलाओ, उलट दो उसको, आग ऊपर की ओर प्रज्वलित होती है। छोटे छोटे चीज़ों में भी रित दिखता है, रित दिखता है, नियम दिखता है। आत्मा रित का न निर्माता है, ना आत्मा इस रित को मेंटेन करने वाली है, ना आत्मा को सर्वव्यापी सब कुछ का ज्ञान आत्मा में नहीं है। ज्ञान की क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की क्वालिटी है, पर एक सीमा तक है ना। तो वेदांत कहा कि ये आत्मा उस ईश्वर का नमूना जैसा है और दोनों में साम्यता है, पर ये आत्मा है और वो पुरुषोत्तम है। किस अध्याय में है गीता के? किस अध्याय में इसकी चर्चा है? 15वें अध्याय में, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग उस अध्याय का नाम ही है। तो ये सृष्टि है, ये आत्मा है मतलब पुरुष है, और ये पुरुषोत्तम है। पुरुष जीवात्मा को कहा गया मतलब आत्मा को कहा गया, और पुरुषोत्तम इन पुरुषों में उत्तम है ना। तो वो है, उसकी भक्ति की जा सकती है, उसको पुकारा जा सकता है, वो परम दयालु है, उसी का अंश जीवात्मा है। माम वंश जीवलोक, ये 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कह दिए कि संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब हमारा अंश है। तो उसकी सारी क्वालिटी है, पर बीज रूप से, बीज रूप से। जैसे गंगा जल में गंगा की सारी क्वालिटी है, पर बहुत सारी क्वालिटियाँ गंगा में है, गंगा जल में नहीं है। वैसे ही आत्मा में परमात्मा की सभी क्वालिटियाँ हैं, पर बहुत सी क्वालिटियाँ नहीं हैं। ये आत्मा पूर्ण होती है परम तत्व में समाहित होकर, फना होकर। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, है ना। तो इस तरह वेदांत में ईश्वर की चर्चा है, सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं है। अब दोनों लड़ाई करते हैं। ये जीववादी हैं, वे ईश्वर को नकारने के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, और जो ईश्वरवादी हैं वे जीववादी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दोनों आपस में जूझ रहे हैं, और भगवान कहीं होंगे बैठे हुए तो सिर ठोक रहे होंगे कि इन पागलों को कौन समझाए, इन पागलों को कौन समझाए। मज़े की बात यह है कि यदि सांख्य दर्शन वाले मतलब केवल जीवात्मा को मानने वाले भली भांति सांख्य दर्शन का अंगीकरण करते हैं, उसकी साधना में तत्पर रहते हैं, तो वो भी उसी सत्य को उपलब्ध होंगे जिस तत्व को वेदांत के लोग उपलब्ध होंगे। मज़े की बात है ना, मज़े की बात है। एक ईश्वर को बिल्कुल नकार के चल रहा है, और एक ईश्वर में पूर्ण रूपेण आबद्ध है,
पूर्ण रूपेण उनके आगे समर्पित है ना, है ना। वैशेषिक दर्शन वाले भी वहाँ पहुँच सकते हैं, न्याय भी के लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। एक योग है, एक दर्शन का नाम योग है। योग के द्वारा, योग अधिकांशतः मध्यम मार्ग में है। देखने में लगता है कि योग मतलब सांख्य, वे ईश्वर को नहीं मानते, पर योग के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सांख्य भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा वेदांत भी आ रहा है। ये लचीला है। योग क्या है? लचीला है। तुम लोग पतंजलि योग दर्शन को पढ़ो, 8 उनके अष्टांग योग है ना, क्या क्या है बताओ तो, कौन कौन बता सकेगा? जोर से बोलो, शुरू से बोलो ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। प्रत्याहार मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है चारों तरफ से वृत्ति को समेटकर ईश्वर में मन को लगाना अथवा ईश्वर समर्पित होना। ये पतंजलि जी ने साधन बतलाया, इस बात को याद रखना। और नियम के अंतर्गत भी ईश्वर प्राणिधान है ना, ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर में समर्पित होना। प्रत्याहार का मतलब होता है चारों तरफ से मन को समेट कर ईश्वर में लगाना, चारों तरफ से मन को बटोर कर ईश्वर में स्थिर करना, ये प्रत्याहार हो गया। तो वहाँ ईश्वर प्राणिधान और यहाँ प्रत्याहार, ये है साधन। ईश्वर को उन्होंने साधक की तरह नहीं, साधन की तरह अपनाया। समझ में बात आ रही है? धारणा ध्यान समाधि की उन्होंने चर्चा करी। धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जब हम लोग स्थिर होते हैं तो वहाँ क्या होता है? आत्मा या परमात्मा? बताओ क्या? जब तक आपके पास मन है तब तक आत्मा भी है और परमात्मा भी है ना। और जैसे ही आपका मन गायब हुआ तो एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को तुम आपकी मर्जी आप आत्मा कह लो, उस अस्तित्व को आपकी मर्जी कि आप परमात्मा कह लो, बस वो अस्तित्व है। आपकी मर्जी जो सो कह लो, कुछ भी कह लो, सब कुछ होते हुए भी वहाँ कुछ नहीं है। एक उपस्थिति है। समाधि में क्या है? उपस्थिति है, उपस्थिति है ना, अस्तित्व है, पर उसको परिभाषित करने वाला मन ही नहीं है। केवल उस स्थिति में ये बोध होता है कि है बस है क्या? है क्या? है एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, हाँ जैसा रहूँ तैसे कहें कबीर बिचारी। बताओ ये ऐसा, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। हाँ जैसा रहूँ तैसा कहें कबीर बिचारी। अध्यात्म का कितना गूढ़ बात है। वो परमात्मा कैसा है, तो हल्का कहूँ तो वो भी गलत है, भारी कहूँ तो वो भी झूठ है।
तो योग ऐसा है जो है, बस है। क्या है अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व। इस है के आगे हम जो कुछ जोड़ देते हैं तो वो प्रकृति से संयुक्त हो गया। आप है कुछ को भी जोड़ दीजिए, कुछ में भी है को जोड़ दीजिए। जैसे ही आपने कहा आत्मा है, उसमें प्रकृति का संयोग हुआ। आत्मा है बोलते के साथ उसमें प्रकृति जुड़ गई। आप बोलते हो परमात्मा है तो प्रकृति का कुछ अंश जुड़ा। आप किस तरीके से बोल रहे हो कि आत्मा है अथवा परमात्मा है, बिना मन से हुए बोल सकते हो क्या? बिना मन के संयोग के बोल सकते हो? और रामचरितमानस में भी कहा गया, गो गो चरमन जय लगी जाई, सो सब माया जाना हो भाई। उपनिषदें भी यही पुकारती है, वेद भी यही पुकारता है, और सभी दर्शन है इनको तो सभी मानता है। कोई प्रकृति से संयुक्त होकर आत्मा है कर देता है, कोई प्रकृति से संयुक्त होकर परमात्मा है कर देता है। यहाँ पर हो जाता है द्वैत। और आप समाधि में जाते हो तो बस है, वहाँ पर उपस्थित है। क्या? जो भी हो। तो सांख्य ने कुछ और कहा, वेदांत ने कुछ और कहा, और योग ने कुछ और कहा। न्याय और वैशेषिक ने भी कुछ और कहा, और मीमांसा ने कुछ और कहा। मीमांसा का तात्पर्य होता है कर्म। वहाँ मीमांसा दो हो गए, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा मानता है कि कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, तो कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, और कर्म क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा पूर्व मीमांसा में है। और गीता में कौन कौन सी मीमांसा का दर्शन हो रहा है? सांख्य योग हो रहा है, सांख्य योग है, अथवा योग है, योगी भवः अर्जुना योग है। उसको वे अब योग के साथ कुछ जोड़ के विशेष क्यों बनाते हैं योग को? आप भक्ति जोड़ देंगे तो वो भक्ति योग बन जाएगा, आप कर्म जोड़ देंगे तो कर्म योग बन जाएगा, ज्ञान जोड़ दोगे तो वो ज्ञान योग बन जाएगा। पर देखो गीता में सांख्य योग भी है, योग भी है, और साथ साथ में मीमांसा भी है, और साथ साथ में वेदांत भी है। और बात रह गई वैशेषिक और न्याय का, तो ढूंढोगे तो गीता में वैशेषिक और न्याय भी मिल जाएगा। इस तरह 6 दर्शन है, पर इसमें से जो योग है वो न्यूट्रल है, ना ईश्वर का मंडन करता है, ना खंडन करता है, और ना ही आत्मवाद मतलब जीववाद के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहता है। वो केवल तुमको मार्ग दिखा दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, आप बढ़िए, आपको बढ़ना स्वयं है। और क्या है रास्ते में वो आप स्वयं जानिए। वो रास्ता का भली बात ही उन्होंने चर्चा किया। यम को अपनाओ, नियम को अपनाओ, आसन को सिद्ध करो, प्राणायाम को साधो,
प्रत्याहार में डुबकी लगाओ, फिर धारणा में जाओ, फिर ध्यान में जाओ, फिर समाधि में जाओ। रास्ता बताया। तो ईश्वर ने इतना सब कुछ किया, सब सृष्टि का सुसंचालन हेतु, और मनुष्य को खास करके बुद्धि दिया कि इस भूल भुलैया दुनिया में वो जाएगा। तो पहले ही इशारा दिया हुआ है कि ऐसे 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 चल के वो हम तक पहुंच सकता है। कितना उपाय किया है ईश्वर ने, पर ईश्वर में ये ताकत नहीं है कि वो हम सबों को पाले। अगर उनमें ताकत होती तो आज तक तो ये सृष्टि गायब हो जाती, फिर हम लोग होते ही नहीं। वो चाहता है कि जीवात्माएं उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो अथवा परमात्मा तक पहुंच जाए, और इसके लिए उन्होंने लाख उपाय भी करके छोड़ा है, किया है ना, लाख उपाय किया है, लेकिन उसमें ये शक्ति नहीं है। होंगे वे सर्वसमर्थ, होंगे वे सर्वसमर्थ, पर उनमें ये क्षमता नहीं है कि जो उनके अंश से प्रस्फुटित हुआ जीवात्माएं, वो जीवात्माएं फिर से उनमें जाके समाहित होकर मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले अथवा ईश्वर को प्राप्त कर ले। ये ईश्वर में दम नहीं है, पर हम लोगों में दम है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। आप लोग क्या कहते हो? हम लोगों में दम है अद्भुत। कभी आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया होगा, इसीलिए तो अपने को पहचानो। आप लोग गाते हो कि भगत के वश में है भगवान, कभी गाए कि भगवान के वश में है आत्माएं? गाते हो तो बड़ा कौन हुआ? भक्ति। फिर आप एक चीज को काहे पकड़ लिए? कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, सब पथ है, सब मार्ग है। उस मार्ग में आगे बढ़िए। आप भक्ति से जिस मंजिल को प्राप्त होंगे, उसी मंजिल को ज्ञान योगी ज्ञान से प्राप्त होगा, और उसी मंजिल को कर्म योगी कर्म से प्राप्त होगा, उसी मंजिल को सांख्य योगी भी प्राप्त करेगा, उसी मंजिल को योग में आरूढ़ होने वाले योगारूढ़ भी प्राप्त करेगा, और उसी मंजिल को वेदांत मानने वाला भी प्राप्त करेगा। ये 6 मार्ग है। इसको छोटा बड़ा कहने के पीछे जो हम लोग अपनी ऊर्जा को बेकार बर्बाद करते हैं, इस पर फुल स्टॉप लगनी चाहिए, और इस बात को जाने कि ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन मतलब इस उपाय से भी सत्य का अस्तित्व का दर्शन किया जा सकता है, इस उपाय और मार्ग से भी अस्तित्व का दर्शन किया जा सकता है, इस उपाय से भी उस अस्तित्व का दर्शन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया दर्शन, जबकि पाश्चात्य देशों में इसको फिलॉसफी कहते हैं, है ना। फिलॉसफी मतलब क्या होता है? पहले भी बताएं, फिलॉसफी का मतलब होता है विचार। वे विचार देते हैं, और आपका अध्यात्म आपका धर्म दर्शन देता है। समझ में आई बात? दर्शन देता है। इस मार्ग से चलो, अस्तित्व का दर्शन होगा। इस मार्ग से चलो, अस्तित्व का दर्शन होगा। मार्ग में 6 है,
अथवा अनेक हो, पर मंजिल में क्या है? एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी। जो भी हो, इन दर्शन के बारे में कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को तुम देखो कि परमात्मा कितना समर्थ है, पर हम सब उनको प्राप्त हो जाएं, ये उनमें ताकत नहीं है, ये हम आत्माओं में ताकत है। जब हम सब में इतनी क्षमता है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और भगत के वश में है भगवान, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर, कबीर वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर चाह लेने पर कौन सा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, कौन सा प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं? क्या है असंभव? जब तक उंगलियां ऐसी है तब तक उंगलियों में ताकत है, इसका पता नहीं चल रहा है। जैसे ही ये उंगलियां मुड़ के एक होती हैं तो अब ताकत है या नहीं है? ताकत। वैसे ही जैसे ही हम सब का परिश्रम एकजुट होता है, कोई एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तो वो लक्ष्य दूर रहे, लक्ष्य में ये हिम्मत है नहीं, तो फिर ईश्वर भी हमारी सहायता करने लग करते हैं। जहाँ पुरुषार्थ हो वहाँ ईश्वर की सहायता अवश्य मिलती है।